नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एमआर एजुकेशन में। और मैं आज आपको चक्रवृद्धि ब्याज की बहुत प्यारी क्लास में लेके जा रहा हूँ। इसमें अपन पूरे मतलब चक्रवृद्धि ब्याज के सारे क्वेश्चन, सारे टाइप एक सिंगल मेथड रेशो मेथड से कर सकते हैं। वो ट्रिक मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। बस एक टाइप का सवाल है जो कि अगर टाइम ईयर मतलब जो ये साल देते हैं ना, वो अगर पॉइंट में दे दे तो आप इससे नहीं कर सकते। इसके अलावा सारे क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक, तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, और आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो इस पे तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। हम्म, जैसे पहले आपको एक रेशो याद करना रहेगा। रेशो स्टार्ट होता है 2 ईयर का, होता है 2 और 1। ठीक है, अब 3 साल का रहता है 3, पहले 3 लिख देना है। जैसे 4 साल का है तो यहाँ 4 लिख देना है। 5 साल का है तो यहाँ 5 लिख देना है। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। 2 और 1 3, और 1 ऐसा ही रखना है। अब यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। 3 और 3 6, फिर इन दोनों को जोड़ना है। 3 और 1 4, सॉरी 4। ठीक है, और फिर एक ऐसा ही आएगा। अब 5 लिखा है, इन दोनों को जोड़ना है। 6 और 4 10, और फिर इन दोनों को जोड़ना है। 6 और 4 10, और फिर इन दोनों को जोड़ना है। 4 और 1 5, और ये 1। ये रेशो याद रख लीजिए, आपका पूरा चक्रवृद्धि ब्याज का काम हो गया है लगभग। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन कुछ भी, जैसे कि 1,000 रुपये हैं। ठीक है, 1,000 रुपये पर 10% ब्याज दर से। ठीक है, 10% ब्याज दर से 2 साल का सीआई क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है तो कैसे करेंगे। 2 साल दिया है, 2 साल अपना ये रह गया। ठीक, 2 साल का रेशो लिखना है यहाँ पे 2:1, और 1,000 का 10% निकालना है 100। ठीक, अब इस 100 का 10% निकालना है 10। अब क्या करना है, इसका गुणा करना है इसमें, तो 100 दूनी 200, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो 10। 210, ये चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, ये चक्रवृद्धि ब्याज है, ऐसे करना है आपको। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन की तरफ। सारे टाइप समझाऊंगा, कोई सा टाइप अगर आपको नहीं आ रहा है, जैसे कि चक्रवृद्धि ब्याज किया होगा आपने, तो आप कमेंट में करना क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को अपन अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दिया है। ठीक, 40,960 पर 12.5% पर 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। ठीक है, तो 3 साल का क्या होता है, रेशो पता है आपको, 3:3:1, और 12.5% होता है शायद 1/8। सही बोल रहा है ना, 1/8। ठीक है, 25 5 125 25 100, हाँ ठीक है। अब इसको इसका निकालते हैं अपन। ठीक, 40960 का 1/8 करते हैं। तो 8×5 = 40, 8 एकम 8, 9 8 दूनी 16, और 0 5120। ठीक है, अब इसका फिर 1/8 निकालेंगे। 5120 का 1/8, 8 एकम 8 5 8 48, 8 8 8 आ जाएगा। 49 50 51 3 8 8 16 48 8 चौक 32। ठीक है, 8 चौक 32 और 0 640, और फिर 640 का 1/8 करेंगे तो 8 उठी 64 80। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो 3 का गुणा करते हैं इसमें। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, और 5 तिया 15, प्लस 0 4 तिया 12, और 6 × 6 = 18, और 1 19, प्लस 80 का 80 आ जाएगा। तो अब इसको ऐड करेंगे तो 0 ऐसे ही रहेगा। ठीक, 8 9 10, और 11 12 13 14 15 16 का 6 हासिल का 1। ठीक है, 9 और 1 10, और 3 10 और 3 13 का 3 हासिल का 1,
और 1 और 1 2 और 5 और 6 7, ठीक है, और 1, ये आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल का। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है तो आप देख लेना, मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, इस मेथड से आप कर सकते हो। अगर आप किसी और तरीके से करते हो तो उसमें टाइम ज़्यादा जाएगा, बस एक बार सीखिए आप इसको और फिर कीजिए। ठीक, इस पर 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। ठीक, तो 4 साल का रेशो क्या रहता है, 4 6 4 1। 25% का मान रहता है 1/4, 1/4। ठीक है, अब इसका निकालते हैं अपन, तो इसमें 4 का भाग देंगे तो 4 5 20, 4 6 24, 25 1 बचा, 4 चौक 16 और 0। ठीक, फिर इसमें 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, 5 6 2 4 5 4 6 24 और 0। इसमें 4 का भाग देंगे तो 4 चौक 16 और 0। इसमें 4 का भाग देंगे तो 10। ठीक है, अब इसमें गुणा करते हैं, 4 चौक 16 का 6 हासिल का 1, 6 चौक 24 और 1 25। ठीक, 16 छंग 96, 4 चौक 16 और 10 का 10। तो इसको ऐड करते हैं, 0 ऐसे ही आएगा। इसके बाद 4 और 1 5 और 6 11 और 6 17 का 7 हासिल का 1। ठीक है, हासिल का 1, 1 और 1 2 और 9 11 और 5, 11 और 5 16 का 6 हासिल का 1, 2 और 1 3। ये 4 साल का ब्याज आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, ऐसे कर सकता हूँ। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इस क्वेश्चन को देखना आप, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप लोग नॉर्मल तरीके से नहीं कर सकते इसको। 12,960 रुपये पर 16.66% पर चौथे साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। बस चौथे साल का पूछा उसने, तो क्या करना है, चौथे साल का चौथे साल का रेशो क्या होता है, 4 6 4 1। ठीक है, अब 4 साल में से अगर 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज घटा देते हैं अपन तो आ जाएगा चौथे साल का। ठीक है, तो चौथे साल का रेशो में से तीसरे साल का रेशो अगर घटा देते हैं तो सीधे ही चौथे साल का ब्याज आ जाएगा आपके पास। तो मैं बताता हूँ आपको, तीसरा साल का क्या रहता है, 331। ओके, तो इसमें से जाएगा तो 4 में से 3 गया तो 1, और 6 में से 3 गया तो 3 बचा, 4 में से 1 गया तो 3 बचा, और यहाँ पे 1। अब 16.66% का मान होता है 1/6। ठीक है, तो इसका 1/6 निकालेंगे, 6 दूनी 12, 6 कम 6 7 8 9 3 बजा, 6 6 36 और 0। ठीक है, अब इसमें 6 का भाग करते हैं, 6 दूनी 12, 6 त्या 18, 6 त्या 18 19 20 21 3 बजा, 6 6 36 और 0। फिर 6 से कटेंगे, 6 6 36 और 0, 6 कम 6 और 0। ठीक, अब इसका गुणा करते हैं, 6 कम 6, ये ऐसा ही आ जाएगा। ठीक है, प्लस 0, 6 में 6 त्या 18 का 8 हासिल का 1 3 त्या 9 और 1 10, प्लस 6 त्या 18 0 प्लस 10। अब इसको ऐड करते हैं अपन, तो 0 ऐसा ही आ जाएगा। 8 8 और 8 16 और 1 17, 17 और 6 17 18 19 20 21 22 23 का 3 हासिल का 2, तो 2 और 1 3। ठीक, 3 और 1 4। ठीक है, 4। अब ये वाला 2 और 1 3, ये आपका चौथे साल का ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज है। चौथे साल का चक्रवृद्धि ब्याज ये है आपका सीधे। ठीक है, अब और सवाल देखते हैं अपन। ये क्या सवाल है, तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। तो तीसरे साल में क्या करेंगे, ओनली तीसरे साल का पूछा है ना उसने, तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज में से 2, ये पीछे सवाल समझा है मैंने आपको, सेम वैसा ही सवाल है। 3 साल का चक्रवृद्धि, 3 साल का क्या होता है 3 3 1, और इसमें से 2 और 1, ये अगर माइनस कर देंगे अपन तो 2 3 में से 2 गया तो 1, और ये 2 और ये 1। इस रेशो पे आप कर लेना इस सवाल को, ये सवाल मैंने आपको बता दिया है पहले, तो इसको होमवर्क है आपके लिए, आप कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद एक और सवाल करते हैं अपन।
1250 रुपये पर 20% की दर पर 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो ये नया सवाल आया है, ये सवाल मैं आपको समझाता हूँ। इस सवाल को आप रेशो मेथड से कर सकते हो। 2 साल दिया है ना, 2 साल का रेशो क्या रहता है, 2:1। और रेट दिए 20%, तो 20% का मान क्या होता है, 20/100, 2×5=10, 1/5। ठीक है, तो पहले मैं बताता हूँ आपको, उसके बाद देखते हैं अंतर कैसे निकालते हैं। तो 1250 में 5 का देंगे अपन, तो 5×2=10 और 2 बचा 5×25, 250। और 250 का फिर 5 से भाग देंगे तो ठीक। अब ये गुणा करते हैं, 25×2=50 और 1 0, 50 एकम 50। तो ये जो रहता है ना, ये फर्स्ट वाला, ये रहता है साधारण ब्याज। ठीक है, अगर इन दोनों को ऐड करते हैं अपन तो क्या आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। उसने क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। ठीक, तो ये साधारण ब्याज है, तो ये इसको हटा देंगे अपन, तो ये बचेगा अंतर। ठीक है, ये आपका आंसर है। इसको रेशो से कीजिए। अगर आप फॉर्मूला करते हो 2 साल तक कर सकते हो, 3 साल 4 साल आपके लिए डिफिकल्ट पड़ेगा। ठीक, अब ये सवाल 3 साल वाला आ गया। ठीक, 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। 3 साल का क्या रहता है रेशो, 3:1। ठीक है, अब अपन देखते हैं, ये दिया है और 16.66 का भिन्न मान रहता है 1/6। ठीक, 1/6 रहता है ना। अब इसका 1/6 निकालेंगे, 6×6 = 36, 6×7=42। तरले से एक 6×2=12, 0 720। और फिर 6 का भाग देंगे इसमें, 6×6, 6×2=12, 0। फिर 6 का भाग देंगे इसमें, 6×2=12 और 0। तो ये फर्स्ट वाला तो रहता है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज को काट देंगे अपन को, ये दोनों निकालने हैं। तो 12×3=36, 360 और 20। तो 360 के बाद 70 80, 380। यह चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आ गया। ठीक है, अब और नया सवाल, ये अंतर वाला सीख गए ना आप, अब और नया सवाल करते हैं अपन। ठीक है, ये अंतर का ही सवाल है, चलो ये भी कर लेते हैं, ये आप कर लोगे। ठीक है, करता हूँ, बताता हूँ आपको। 4 साल का क्या रहता है रेशो, 4:6:4:1। ठीक है, 20% का मान, 20% का मान रहता है 1/5। ठीक, तो इसमें 5 का भाग में 5×6=30, 1 बचा 5 तिया 15, 00। सही कर रहे हैं ना शायद। फिर 5 का भाग देते हैं इसमें, 5×1=5, 5×2=10 और 5×6=30, 0। सही कर रहे हैं या गलत, ठीक है जो भी होगा देखते हैं, आप बता देना कैलकुलेशन करके अगर गलत हो तो। फिर 5×2=10, 5×5=25, 5×2=10। इसमें 5 का भाग देंगे, फिर 5×5=25। ठीक है, भाग नहीं जाएगी उसकी, 0। सही कर रहे हैं, 0। और पॉइंट, ठीक है, कहाँ गया था अपन, ये पॉइंट लग गया और 4 आ जाएगा, 5×20। अब अंतर देखना है, तो ये साधारण ब्याज आएगा, तो ये साधारण ब्याज, इसको काट दो। अब इसमें गुणा करते हैं अपन। ठीक, 6×6=36 का 6 असल का 3, 2 6×2=12 और 13×14=15 का 5 असल का 1, 6×6 और 1 7, 4×2=8, 5×20 का 0 असल का 2 और 4×2=8 और 9 10, 50.4। इसको ऐड करते हैं तो 0.4 तो रहेगा और 0 8 8 आ जाएगा, फिर 5। ठीक है, 6 और 5 11 का 1 हासिल का 1 आ जाएगा, 1 आएगा तो 5 और 1 6 हो जाएगा, 7 और 1 8। ये आपका 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है। ठीक, और क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। ये क्या दिया है, किसी राशि पर 15% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है, तो राशि बताओ। अब अभी तक अपन क्या कर रहे थे, राशि दे रखी है, अंतर बताना था। इसमें अंतर दे रखा है और राशि बतानी है, अब क्या करेंगे, थोड़ा कंफ्यूज है ना। तो 2 साल का दिया है, तो 2 साल का रेशो क्या रहता है, 2:1,
मतलब 2:1। ठीक है, 15% का मान क्या होता है? 15/100 कर देते हैं। 5 दिया 15, 5 दूनी 10 और 0, 3/20। ठीक, तो अपन कोई भी राशि एज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं कि ये राशि है, तो अपन को भाग देना रहेगा 20 का। तो 2 साल है ना, तो 20 का स्क्वायर मान लेते हैं कि मान लो 20 का स्क्वायर है राशि, तो क्या होगा? 2 दूनी 4 और डबल 0 आ जाएगा। मान लेते हैं 400 वो राशि है। ठीक, 400 राशि है। तो अब ये सॉल्व करते हैं अपन। 400 में 3/20 का ये करते हैं, 2 0 से 0 कट गई, 2 दूनी 4 और 0, तो 20 दिया 60। ठीक, अब 60 का भी फिर 3/20 निकालते हैं। 20 दिया 60, 3 दिया 9 आ जाएगा। ठीक, ये फर्स्ट वाला क्या रहता है? साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है? ये 9 आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में दिया क्या है? 360। 9 में 58 होता है, 9 चौक 36, 40 गुना है, 40 गुना है। ठीक है, तो अपन ने क्या मानी थी राशि? अपन ने राशि क्या मानी थी? 400। तो 400 का 40 गुना, 4 चौक 16 और डबल 0 और 1 0, ये वो राशि है। ठीक है, कितना बढ़िया है। अगर आप इसको अलग मेथड से फॉर्मूले से करोगे तो कैसे कर पाओगे? हाँ ठीक है, 2 साल तक आप कर लोगे, लेकिन 3 साल 4 साल ले लोगे तो कैसे करोगे? ठीक, ये 3 साल वाला। ठीक है, 5% प्रति वर्ष की दर से 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है, तो मूलधन बताओ। ठीक, 5% का रेट क्या होता है? 5% की भिन्न क्या होती है? 5 1/5 दूनी 10, 1/20 ही रहती है ना। 1/20। और 3 साल का रेशो क्या रहता है? 3 3 1। अब अपन 20 है, 3 साल है, तो 20 का क्यूब मान लेते हैं। 20 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक, 1 2 3 0। ठीक है, अब इसका 1/20 करते हैं अपन। तो इसका 20 करेंगे, 0 से 0, 2 चौक 8, 400। 400 का फिर 1/20 करते हैं। 1/20 करेंगे इसका, तो 2 दूनी 4, 20 आ जाएगा। फिर इसका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये साधारण ब्याज है फर्स्ट वाला, इसको काट देते हैं। अब इनको ऐड करते हैं, 3 दूनी 6 और 0 और इसका 1, 61 आया है। ठीक है, लेकिन दिया क्या है? 36.60। तो कितना गुना है ये देख लेते हैं ना। 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, ये गुना है मतलब 6 गुना, 0.6 गुना। ठीक है, तो अपन ने राशि क्या मानी थी? 8,000। इसका 0.6 गुना करेंगे अपन, तो 6 8 48 और 2 0 लगा देंगे, ये राशि आ जाएगी, ये मूलधन आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हो। और सवाल बताता हूँ आपको। 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपए है। तो 2 वर्षों के लिए समान ब्याज दर पर साधारण ब्याज क्या होगा? वैसे ही कर सकते हैं अपन, जैसे कि 2 वर्ष है ना, 2:1 कर लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज दिया है तो अपन को चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़ेगा। ठीक है, 4% का क्या रहता है? 4% का 4/100, 4 से 25 बार कटेगा है। ठीक है, तो 2 साल है तो 25 का स्क्वायर मान लेते हैं। 25 का स्क्वायर 625, ये राशि है मान लिया अपन ने। ठीक, तो इसमें 25 का भाग देंगे तो 25 बार जाएगा, और इसमें फिर 25 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। 25 दूनी 50 और ये 1। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया? 51। लेकिन दिया कितना है? 102 रुपये। कितना गुना है? 2 गुना है। ठीक है, तो साधारण ब्याज पूछा उसने, तो अपन को पता है कि ये फर्स्ट वाली लाइन साधारण ब्याज रहती है। तो 50 में
2 का गुणा करते हैं तो 50 दूनी 100, ये साधारण ब्याज आ जाएगा। ठीक है, ये साधारण ब्याज। अब ये नया तरीका का सवाल है। ठीक है, 1,60,380 की राशि पर 3 वर्षों में किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना होगा। अब क्या करोगे आप अपनी मेथड लगा लेना, आप नहीं कर पाओगे सवाल को, और करोगे भी तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। इस सवाल को देखना आप, बहुत प्यारा सवाल है, और इसको भी अपन रेशो से करेंगे। 3 वर्ष दिए हैं, जैसे ये दिया है ना, क्या पूछा है, दर पूछी है, रेट रेशो में चलती है, अगर रेशो भी होगा तो भी आप रेट निकाल सकते हो। ठीक, तो पहले करते हैं अपन, उसके बाद देखते हैं कैसे क्या। 3 साल का है तो 3 साल का ये क्या होता है, 3:3:1। अपन रेट कुछ तो होगी ना, कुछ होगी रेट, तो मान लेते हैं कि उसका रेट का भिन्न है 1/x। ठीक है, कुल मिला के अपन को x की वैल्यू निकालनी है। ठीक, ये रेट है, तो राशि क्या मानेंगे अपन, राशि मानते हैं अपन x का क्यूब। ठीक है, तो ये यहाँ क्या आएगा, x², इधर क्या आ जाए, इधर क्या आएगा x, और इधर क्या आएगा 1। ठीक, अब इसका गुणा करते हैं। देखना बहुत प्यारा सवाल है, अच्छे से होगा ये, थोड़ी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकती है। 3x² प्लस 3x और ये 1, उसने क्या दिया है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ये रहेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, क्या करते हैं, देखो बताता हूँ मैं आपको। ये अंतर दिया है ना, तो इसको रेशो में कर सकते हैं अपन, तो 3x प्लस 1 बटे, राशि क्या है, ये राशि मानी थी अपन ने x², x³, तो अंतर कितना दिया है 6160, और राशि कितनी दी है 160380। तो अपन को अनुपात से मतलब है, 0 से 0 कट गया, और ये कैसे कट रहा है, 11 से कट रहा है, 11×5=55। ठीक है, और 6 बचा, 11×6=66। ठीक, फिर 11×1=11, 12×13=14, 15, 16, 6 बचा, 11×5=55, 5 बचा, 11, 5 बचा ना, 11×5=55, 56, 57, 58, 59, 60, 5 बचा, तो 11×4=44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, तिरपन। सॉरी, कुछ गलती हो रही क्या, 6 के 7, 8, 11 से नहीं कट रहा है। चलो इस सवाल को मैं आपको बताता हूँ। कुछ संख्या में मिस्टेक है। ठीक है, ऐसा ही सवाल आगे भी है, इसी को करते हैं। और कुछ गलती है, 2 सेकंड में वीडियो पॉज करके आपको बताता हूँ, इस सवाल को अभी बताता हूँ। सॉरी, हाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही थी मेरी। ठीक है, 11 से काटें, 11×1=11, बचा 6, बचा 5 बचा ना, तो 11×4=44 आएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 6, 11×5=55, 55 तो 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 8 बचा, 11×8=88। ठीक है, अब फिर काटते हैं, 2 से कट रहा, 2 दूनी 4, 5×1=2, 2×8=16, फिर 2×7=14, 2 2 दूनी 4, और 2 दूनी 4, और ये क्या है, 2×9=18। ठीक है, तो अब इससे आगे अपन को सॉल्व नहीं करना है, कितना आ रहा 28/729। ये क्यूब दिख रहा है ना आपको, क्यूब क्यूब का क्यूब है, 9 का क्यूब है। ठीक, 9 का क्यूब है, तो x³ बराबर 729, तो x बराबर 9। इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं अपन इसमें गुणा करके,
9 में 18 नोतिया 27 और एक 28, 28 आ रहा ना ये, ठीक। तो एक्स का मान आ गया अपने पास, तो रेट निकाल सकते हैं अपन 1/9, ठीक है। ये रेट नहीं है, ये भिन्न में दिया है, तो इसको अपन 100 से गुणा कर देंगे, तो 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, x/9%, ये आपकी रेट आ जाएगी। कितना अच्छा सवाल है, बस थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है मुझसे, सवाल सही था। इसके बाद ये ऐसा ही सवाल है, 3 वर्ष के सीआई और एसआई के बीच का अंतर 2 वर्ष के सीआई और एसआई के बीच के अंतर का अनुपात इतना है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। इसको कैसे करेंगे, बताओ, चलो आप 3 वर्ष का मान लेते हैं अपन। दो सेकंड रुकना, तो ये क्वेश्चन देखते हैं अपन। 3 वर्ष के सीआई और एसआई के बीच का अंतर और 2 वर्ष के सीआई और एसआई के बीच का अंतर का अनुपात 19:6 है। ब्याज की दर ज्ञात करनी है, तो मान लेते हैं ब्याज की दर 1/x है, ठीक है, और 3 साल दिया है ना, तो मान लेते हैं कि अमाउंट है, जो अमाउंट है इसका x⁻3, तो 3 साल का क्या रहेगा रेशो अपना 3:1, तो इसका x², इसका x और इसका 1, ठीक है। तो इसका ये तो आएगा नहीं, अंतर दिया है ना, अंतर पूछा है ना, तो ये 3x+1, ये 3 साल का सीआई और एसआई का अंतर आ गया। 2 साल का भी निकाल देता अपन, 2 और 1 ये रेशो रहता है, तो ये x² और फिर ये x आ जाएगा, तो ये तो गिनना नहीं है, अंतर दिया है तो इसका x आ जाएगा। अनुपात क्या दिया है, जैसे 3x+1/x = 19/6। x का मान सीधे सीधे पता चल रहा है 6 है, जैसे कि 6 को अपन यहाँ रख के सेटिस्फाई भी कर सकते हैं, 6×18 और 1 19, ठीक है, सही है। तो रेट निकालना है ना, तो 1/6, ये 1/रेट हो गई, तो इसमें 100 का गुणा कर देंगे अपन, सो ये 6×6 7 8 9 10, 4 बचा, 6 6 36, 16.66% ये रेट आ जाएगी, ठीक। और सवाल देखते हैं, अगर इसी अंतर में अर्धवार्षिक का दे तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं, सिंपल है, जैसा कर रहे थे ना वैसे ही करेंगे। जैसे 1,000 रुपये पर 20% दर से अर्धवार्षिक रूप से सीआई और एसआई का 1 साल का अंतर बताओ, तो रेट 20% है, तो अर्धवार्षिक है ना, तो रेट हाफ हो जाएगी 10%, और टाइम डबल हो जाएगा, जैसे 1 साल है तो उसका डबल कितना होगा 2 साल, तो 2 साल का रेशो क्या होता है 2:1, 2:1, ठीक। तो अब 1,000 का 20%, 10% की रेट क्या होती है 1/10, तो 1,000 का 10 निकालेंगे तो 1/10 निकालेंगे तो 100 आएगा, फिर यहाँ 10 आ जाएगा। अब अंतर देखना है, तो ये तो होगा नहीं, 10 सीधे 10 ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद 1-2 सवाल और है। अच्छा, 5,120 पर 25% पर अर्धवार्षिक रूप से 1.5 ईयर के लिए सीआई और एसआई का अंतर बताओ, तो 1.5 ईयर इसको डबल करना है, 3 ईयर हो जाएगा, और 25 का आधा 12.5, ठीक। तो 12.5 का क्या होगा, का फ्रैक्शन शायद 1/8, और 3 साल हो गया ना, तो 3:3:1। अब इसका 1/8 निकालना अपन को, 5,120 का, तो 5,120 का 1/8, 8 8 5 40 8 6 48, 8 5 8 6 48, 49 50 51 3 8 चौक 32 0, 640। अब इसका फिर 1/8 निकालेंगे तो 8 64, और इसका फिर 1/8 निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। अब अंतर निकालना, तो ये तो खत्म,
8 तिया 24, 240 प्लस 10 तो 250, ये आंसर होगा। 20% की दर से अर्धवार्षिक रूप से, ठीक है, 1 साल का सीआई और एसआई का अंतर 60 रुपये है तो मूलधन बताओ। देखो ये अब अलग क्वेश्चन आ गया। कैसे? ये इसमें अंतर पूछ रहा था, इसमें राशि पूछ रहा है। तो 20% रेट है तो इसको अर्धवार्षिक है ना, तो 10% रेट हो जाएगी। और टाइम एक साल का दिया है तो 2 साल हो जाएगा। और अंतर दिया है 60 रुपये, तो अपन एक मतलब इसको करते हैं तो 1/10 होगा। 2 साल है तो मान लेते हैं कि मूलधन है 10 की घात 2 बराबर 100। और 2 साल का रेशो क्या होता है? 2:1। 100 का निकालेंगे अपन तो 10, और फिर 10 का निकालेंगे तो 1। तो ठीक है, ये तो ख़त्म, ये अंतर दिया है ना, तो ये तो साधारण ब्याज है। अपन को निकालना चक्रवृद्धि ब्याज। 1 का मान दिया उसने कितना? 60, ठीक है, ये 60 गुना है तो 100 का भी 60 गुना करते हैं अपन, ये राशि हो जाएगी। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है आपको कि ये क्वेश्चन किस टाइप से करेंगे तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन इस तरीके से कर सकते हैं अगले वीडियो में। और आपको अगर कुछ नया सीखने को मिला है तो आप एक बहुत प्यारा कमेंट करना, और कुछ डाउट हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। आप कमेंट करोगे तो इससे मुझे मोटिवेशन मिल रहा है कि हाँ मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ तो आप लोगों को समझ में आ रहा है। सॉरी इसके लिए कि मैं बहुत दिनों बाद मिल रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा अभी रनिंग के चक्कर में इंजर्ड था, तो ना तो मैं एनटीपीसी का सही से एनालिसिस करा पाया और ना ही कुछ आपके लिए क्लासेस ला पाया। तो अब वापस स्टार्ट किए मैंने क्लासेस, तो धीरे धीरे आप देखना, और कुछ डाउट हो तो पूछना मुझसे, ठीक है। और आगे आप क्या चाहते हो, एनटीपीसी सीबीडी 2 का एनालिसिस करवाएंगे अपन, और ग्रुप डी की एग्ज़ाम होगी उसका एनालिसिस भी करवाएंगे। तो कोई नया लड़का देख रहा है तो एनालिसिस के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है।